हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम रिमझिम भाग 3 के पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा का अभ्यास कार्य, कठिन शब्द, शब्दार्थ और पाठ्य पुस्तक के सभी अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाठ में आए कठिन शब्दों को देखेंगे। इन कठिन शब्दों को आप रेखा खींच के दो बार लिख सकते हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो पहला कठिन शब्द है सांप, फिर है नारियल, पत्थर, चीखने पुकारने, रेंगता, खतरनाक, कराहते, उंगली। नंबर 9 है झोपड़ी, बर, आवाज, चुपचाप, झाड़ फूंक, डांट कर, जहरीले और धन्यवाद। तो इन्हें आप अभ्यास पुस्तिका में दो बार लिखिए। इसके बाद है बच्चों शब्द अर्थ। कुछ कठिन शब्दों के हम अर्थ जानेंगे। अहाता मतलब आंगन, असर का मतलब होता है बच्चों प्रभाव, अद्भुत का मतलब अनोखा, पर मतलब ततैया, खोल मतलब आवरण, चीख मतलब चिल्लाना, पुकारा मतलब बुलाया, भेंट मतलब उपहार। तो चलो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। अब सर्वप्रथम हम प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 107 पर दिए हुए हैं। कहानी की बात, नाना ने मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? उत्तर है नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास इसलिए ले गए क्योंकि उन्हें लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है। उनके नाना को क्या लगा था कि सांप ने काट लिया है, पर असल में किसने काटा था? उसे बर ने काटा था। नंबर 2 है मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? उत्तर है बच्चों मैं बूढ़े आदमी को यह बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर उसे बताने का मौका ही नहीं मिला था। नंबर 3 है बच्चों जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर है बच्चों जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने नारियल के खोल का मुंह पत्थर से बंद कर दिया ताकि सांप बाहर ना निकल पाए। चौथा प्रश्न है बच्चों क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उत्तर है बच्चों बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था। दरअसल मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा था, जिसका दर्द मुझे कुछ समय बाद ठीक हो गया था। और सब समझ रहे थे कि मुझे सांप ने काटा है, इसलिए झाड़ फूंक वाले आदमी को लगा कि मैंने इसको ठीक कर दिया है, पर असल में वो अपने आप ही दर्द मेरा ठीक हो गया था क्योंकि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा था। नंबर 5 है बच्चों मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। उत्तर है हम लिख सकते हैं झाड़ फूंक वाले बाबा या अंधविश्वास की सीमा। दोनों में से कोई भी टाइटल हम इसको दे सकते हैं क्योंकि कहानी झाड़ फूंक वाले बाबा के बारे में है और अंधविश्वास के बारे में भी है कि ऐसा लगता है लोगों को कि सांप के काटने का जो इलाज है वो बाबाओं के पास होता है। आगे का प्रश्न है बच्चों उई माँ। कहानी में लड़के को बर काट लेती है, बर का डंक होता है, कुछ और कीड़ों या जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो उत्तर लिख सकते हैं हम बिच्छू, ततैया, मकड़ी और मधुमक्खी। ये सभी चीजें जो है डंक मारती हैं। आगे का प्रश्न है बच्चों तुम्हारी बात। तुम्हारी बात के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न हैं चलो देखते हैं। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है जब मैं अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहता था पर बोलने की मनाही थी। होता है ना बच्चों तुम्हारे साथ भी कभी कभी ऐसा कि तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते क्योंकि तुम्हें बोलने की आजादी उस समय नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2 है क्या तुमने कभी सांप देखा है?
तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? उत्तर लिखेंगे, मैंने सिर्फ एक बार सांप देखा है। मैंने उसे मैंने अपने घर के दरवाजे के पास देखा था। उसे देखकर मेरे तो होश ही गुम हो गए। जिन बच्चों ने एक बार सांप देखा है वो ये लिखेंगे एक बार देखा था। अगर 2-3 बार देखा है तो वही लिखेंगे, और कहाँ देखा था वही लिखेंगे कि जहां हमने देखा था, और कैसा लगा वो भी लिखेंगे। सांप को देखकर तो सभी को डर लगता है, सभी के होश गुम हो जाते हैं, तो आप भी यही लिखेंगे। प्रश्न 3 है, अपने घर में पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करेंगे। ये आप अपने घर में पूछकर लिख सकते हैं, पर मेरे अनुसार सांप के काटने पर हम तुरंत ही रोगी को प्राथमिक चिकित्सा देते हैं और रोगी को लेकर चिकित्सा घर की तरफ भागते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है बच्चों? जो हम घर में ही उपचार करते हैं चिकित्सा घर जाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम चिकित्सा रोगी को देते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अब क्या करें? कुछ परिस्थितियां दी गई हैं और पूछा है कि आप इन परिस्थितियों में क्या करेंगे। पहला है, तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले, ततैया काट ले तो क्या करते हैं? मैं घाव की जगह पर लोहे की चीज को रगड़ दूंगी। लोहे की चीज को क्यों रगड़ते हैं बच्चों? लोहे की चीज को इसलिए रगड़ते हैं ततैया के काटने पर, मधुमक्खी के काटने पर, क्योंकि लोहे के रगड़ने से घाव का जो डंक होता है, डंक का असर जो है वो कम हो जाता है, इसलिए लोहे की चीज को रगड़ा जाता है। नंबर 2 है, किसी को चोट लग जाए। चोट लगने पर हम क्या करते हैं? उसे प्राथमिक उपचार देंगे, उसके घाव को डिटॉल से साफ करेंगे और कोई एंटीसेप्टिक क्रीम का लेप लगाएंगे ताकि उसकी चोट का असर कम हो जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, आंख में अगर कुछ पड़ जाता है तो साफ पानी से आंख में छींटे मारेंगे जिससे कि कोई चीज जो पड़ गई है वो निकल जाए। आंख को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि आंख जो होती है हमारी बहुत नाजुक होती है, इसलिए हमेशा जब भी अगर उसमें कुछ पड़ जाए तो आंख को साफ पानी से धोना चाहिए। किसी की नाक से खून बहने लगे। कभी कभी बच्चों क्या होता है, गर्मी के मौसम में या किसी और कारण से भी बच्चों के या किसी बड़े आदमी के भी नाक से खून बहने लगता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? उसे पीठ के बल इस तरह से लिटा देंगे कि उसका सिर नीचे झुका रहे, उसकी नाक पर गीले कपड़े की पट्टी रखेंगे, सिर नीचे झुकाकर उसको रोगी को लिटा देंगे ताकि जो खून का फ्लो है वो बंद हो जाए आना, और उसकी नाक पर हम गीली पट्टी रख सकते हैं। आगे का प्रश्न है बच्चों, जरा सोचो तो, सोचकर लिखना है अब तुमको। नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता है? सोचकर बताओ। मेरे हिसाब से तो कबाड़ घर में भी सांप छिप सकता है, खाली पड़े हुए किसी डब्बे में या टायर में, पुराने टायर में, इन सब चीजों में सांप छिप सकता है। नंबर 2 है, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? जो नारियल का जो आवरण था ना, नारियल का जो छिलका था, वो खोल था, वो अहाते में, आंगन में कैसे पहुंच गया होगा? तो उत्तर है, उस घर के लोगों ने नारियल खाया होगा और उसका खोल अहाते में फेंक दिया होगा, जो कि बहुत ही गलत बात है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए, कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए। आगे का प्रश्न है बच्चों, घर के हिस्से, घर के कुछ हिस्से बताए गए हैं नीचे और तुम्हें उन पर गोला लगाना है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर गोला या घेरा लगाओ। मतलब कुछ जो हमारे घर में चीजें होती है, घर में जगहें होती हैं, उनको बताया गया है, उन पे जो घर से संबंधित जगहें बताई गई हैं उन पर तुम्हें घेरा लगाना है। तो शब्द दिए हैं बच्चों, अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दालान, अस्तबल, रहट, नहर, पुलिया, जोहड़, डाकघर, टांड, कमरा, मुंडेर। तो जिन शब्दों पे मैंने हरे रंग का गोला लगाया है, ये सभी शब्द बच्चों हमारे घर की जगहों से संबंधित है। अहाता मतलब आंगन, आंगन मतलब आंगन,
बरामदा, जीना, अटारी, आला, ये सब शब्द हमारे घर से संबंधित हैं। आगे है बच्चों, क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। मतलब इन वाक्यों का तुम्हें अर्थ समझाना है। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो उत्तर है इसका बच्चों, सांप पास की झाड़ी में छिप गया। गायब हो गया का मतलब होता है छिप गया। नंबर 2 है बच्चों, वह चट से मुझे गोद में उठाकर भागे। वह जल्दी से मुझे गोद में उठाकर भागे। चट से का मतलब है यहाँ जल्दी से। नंबर 3 है, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अब बच्चा खतरे से, अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है। खतरे से बाहर है का मतलब है कोई खतरा नहीं है। नंबर 4 है, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। उत्तर है बच्चों, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें उपहार में दी। भेंट में दी, भेजी का मतलब है उपहार। भेंट मतलब उपहार। आगे का प्रश्न है बच्चों, कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। यहाँ बच्चों 3 निशान तुम्हें दिए गए हैं, जिसको हम वाक्य के को पूरा होने के बाद या वाक्य के बीच में भी कभी कभी लगाते हैं। ये 3 चिन्ह हैं बच्चों। एक तो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम किसी भी वाक्य के अंत में समाप्त होने के बाद लगाते हैं। दूसरा है बच्चों विस्मयादि बोधक शब्द चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? जो कि कभी अगर हमें आश्चर्य हो किसी वाक्य में, हर्ष महसूस हो किसी वाक्य से, शोक हो या घृणा हो, इन वाक्यों में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटरजेक्शन मार्क। तीसरा है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह जब किसी वाक्य में हमें प्रश्न पूछना होता है या कहना होता है, तब हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। पहला वाक्य है, नानी चीख उठी सांप। नानी चीख उठी सांप। बहुत विस्मय हो रहा है, उनको आश्चर्य हो रहा है, तो विस्मय आदि बोधक शब्द चिन्ह लगेगा। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, पूर्ण विराम लगेगा। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, पूर्ण विराम लगेगा। कोई प्रश्न नहीं है, कोई विस्मय नहीं हो रहा किसी बात का। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या तुम बाजार चलोगी? फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा अंत में। आहा कितनी मीठी है, तो हर्ष हो रहा है किसी चीज का, तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा आहा के बाद। और कितनी मीठी है के बाद अंत में लगेगा पूर्ण विराम। आगे प्रश्न है बच्चों, क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मीला। नीचे तुम्हें हिंट दिया गया है कि याद रखो वह खोल में सांप लेकर भागा था। तो उत्तर है नादान, क्योंकि वह सांप के भय से अनजान था, इसलिए वह उसको खोल में लेकर भाग गया था। उसे पता ही नहीं था कि सांप क्या होता है, बहुत जहरीला जंतु होता है। अंतिम प्रश्न है बच्चों, 2-2 बार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनके वाक्य बनाओ। तो पहला मैंने लिखा है चलते चलते, वाक्य बनाया है मैं चलते चलते थक गया। दूसरा लिखा है पीछे पीछे, उसका वाक्य है तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। तीसरा शब्द लिया है सुनाते सुनाते, मुझे कहानी सुनाते सुनाते दादी स्वयं ही सो गईं। चौथा लिया है अलग अलग, हमारे भारतवर्ष में बहुत से अलग अलग धर्म हैं। पांचवा लिया है गरम गरम, आज पिताजी गरम गरम जलेबियां लाए। अंतिम प्रश्न में बच्चों ये भूल भुलैया दिया हुआ है, जिसमें इस बच्चे को अपनी नानी से मिलाना है।
मुझे पता है आप लोगों को ये एक प्रश्न बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसे आप अपने आप स्वयं ही करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में कर लीजिए इसको। वीडियो को लाइक करना बच्चों, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।